जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपध्यायणं, नमो द्वे सौदसाम। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम्, जैनम जयतु शास्त्रम्, जैनम जयतु शास्त्रम्। नमः श्री समयसाय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय परेषिते। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न रहता मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। प्रथम अधिकार जिस पर अपने क्रम से चर्चा कर रहे हैं, सुबह के स्वाध्याय क्रम में वक्ता के स्वरूप पर टोडरमल्ली साहब ने प्रकाश डाला है। शास्त्र कौन से पढ़ने चाहिए, वांचने सुनने योग्य शास्त्र, उसके संबंध में चर्चा करने के पश्चात वक्ता में क्या गुण होना चाहिए, इस बात की चर्चा इसी क्रम में टोडरमल्ली साहब ने ली है। तत्पश्चात श्रोता में क्या गुण होना चाहिए, ये पूरा क्रम बनाया है। शास्त्र वांचने पढ़ने योग्य, वक्ता में क्या गुण होना चाहिए और श्रोता में क्या गुण है ना। अब अपनी जो चर्चा चल रही थी, वक्ता के अनेक गुणों पर चर्चा करने के बाद टोडरमल्ली साहब ने एक बात कही। क्या कही कि यदि ये सब गुण हैं, उसके पश्चात यदि अध्यात्म रस से रहित आत्मज्ञान शून्य वक्ता है, तो वह पद्धति बुद्धि से वक्ता है। क्या कहा टोडरमल्ली साहब ने? आत्मज्ञान रहित, आत्मज्ञान शून्य वक्ता है, वह पद्धति बुद्धि से वक्ता है। वो कह रहा है बस, बाकी कुछ कार्यकारी नहीं, ऐसा। और उस बात को समझाने के लिए जो उन्होंने बात कही है, उस बात के सपोर्ट में कि ये बात कहाँ से कही है, तो दो आचार्यों के आधार लगाए है ना। एक कुंद स्वामी प्रवचन सार दोहा पाउड़ का जो श्लोक अपन चर्चा कर रहे थे, दोहा पाउड़ की, देखिए आप पेज नंबर 16। पुनश्च दोहा पाउड़ में ऐसा कहा है, मिल गया आपको है ना। यहां से मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, फिर अपन इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे है ना। पंडीय पंडीय पंडीय, कण छोड़ी भी तुस कंडिया, है ना। मिल गया आपको दोहा है ना। पंडीय पंडीय पंडीय, कण छोड़ी भी तुस कंडिया, पय अथम तुठोसी, परमत्थ न जानई मूढ़ोसी। हमने कल क्या बात करी थी, शायद एक एक क्रम से पढ़ेंगे, नहीं आज कोई दूसरा नंबर से पढ़ो आप ये पैराग्राफ, वहां से वापस पुनश्च दोहा पाउड़ का। कौन पढ़ेगा? कल जिन्होंने पढ़ा उसके आगे से है ना।
हाँ, क्रम से कोई भी। हाँ, आप हे पांडे, तू कर्म को छोड़कर तुझ बुद्धि की फूट रहा है। तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमात्मा नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। तथा 14 विद्याओं में भी पहले आत्मविद्या प्रदान अध्यात्म विद्या प्रदान कही है। इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है, उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। पुनश्च जो बुद्धि वृत्ति के धारक है तथा अभिमन पर्याय केवल ज्ञान के धनी वक्ता है, उन्हें महान वक्ता जानना। ऐसा वक्ताओं के विशेष गुण जानना। ठीक है। बाबू जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्या तू मूर्ख है? किसको कह रहे हैं मूर्ख बाबू जी? किसको कह रहे हैं? किसको मूर्ख कह रहे हैं? वो पंडित को मूर्ख कह रहे हैं। अपन ने 3 पंडित यहाँ पर लगाए थे, है ना। एक पंडित तो है जो कौन है, आगम का ज्ञान है जिसको। एक पंडित वो है जो तत्वार्थ प्रधान है, और एक पंडित वो है जो संयम भावधारी है। और उसको आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि तू मूर्ख ही है? ये क्या बात है महाराज? है मूर्ख ही है? तो क्यों मूर्ख है? राव जी कालिदास को क्यों मूर्ख कहते हैं, ये बताओ आप जगत में, ये बताओ। अरे कालिदास को क्यों मूर्ख कहते हैं जगत में? एक सुना है ना आपने, जनरली बाबू जी है ना, डाली काटते हैं ना, डाली या जो भी ये पेड़, तो वो क्या करते हैं, जिस तरफ वो खड़े रहते हैं वो मजबूत पोर्शन रहता है, और जिधर से काटी जाती है वो उधर गिर जाए। अब ऐसा आपने कभी कोई आदमी देखा क्या कि बैठा तो इधर है और काट इधर से रहा है ताकि डाली के साथ नीचे गिर जाए? नहीं। तो जगत में क्या कहते हैं कि उसके जैसा मूर्ख नहीं है। बाद में तो भले ही उसने संस्कृत के बड़े बड़े उन्होंने ग्रंथ लिखे, लेकिन पहले सिलेक्शन करा था, उनका चयन करा था कि ये अपने इसको विद्या का बहुत घमंड है, बिल्कुल कम कर दिए फिर भी क्या पता जबरदस्त मूर्ख हो, तो कैसे चयन करा वहां उसका ये है, सही बोल, ठीक है। अब यहाँ आचार्य महाराज कह रहे कि मूर्ख ही है। कौन मूर्ख ही है? पहले नंबर वाला पंडित, दूसरे नंबर वाला पंडित और तीसरे नंबर वाला पंडित मूर्ख ही है। क्यों मूर्ख है? तो यहाँ उन्होंने आधार दिया। टोडरमल जी साहब बात करते हैं या ग्रंथ में अर्थ के साथ क्या के, तू शब्द देखो क्या कहा है, और अर्थ में ही संतुष्ट है। क्या इस शब्द का ये अर्थ है, इसकी ये अपेक्षा है। यहाँ आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं, तू ये बात दूसरों को बताकर, तू समझकर, तू उसी में संतुष्ट है? तो क्या गड़बड़ी कर दी बाबू? है क्या गड़बड़ी कर दी है? अरे भाई उसने आगम का ज्ञान तो करा है, व्याकरण न्याय पढ़ा तो है, अर्थ बताता तो है, लेकिन संजय जी भाई साहब क्या गड़बड़ी कर दी? देखो एक बात समझना, अभी यहां जो वक्ताओं में बाइफर्केशन 3 तरह के कर दी है टोडरमल जी साहब ने। एक तो वक्ता जो आगम के आधार से ही नहीं कहता, क्या उसको क्या कहना बाबू जी? पहले नंबर का वक्ता क्या है? उसको आगम का आधार ही नहीं है। आचार्य महाराज ने ग्रंथ में क्या कहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी कसाई के आधार से अपने हिसाब से वो कथन करता है। 1 नंबर का वक्ता तो ये है। 1 नंबर का वक्ता है कि जो आगम के आधार से कथन करता है। आगम में आचार्य महाराज ने जैसा कहा है ऐसा कथन करता है। और तीसरा वक्ता वो एक अलग है, उसकी अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी पहले नंबर की वक्ता तो समझ लेना वो कैसा है कि वो जैन धर्म को विध्वंस करने वाला है। क्यों विध्वंस करने वाला है पहले नंबर का वक्ता? वो तो आगम के आधार से ही बात नहीं करता। आगम में आचार्य महाराज ने कुछ कहा है, वो अपनी मर्जी से कुछ कहता है। यहां किसी को धर्म बताया है, वो अपनी मर्जी से किसी को धर्म बताता है। नहीं,
एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात, उसके लिए तो बहुत सुंदर अपन ने पिछली बार कि मणि युक्त सर्प हो तो भी घर में रखने जैसा नहीं है वो। क्या संजय जी भाई साहब क्या कहा, अपन पढ़ के आए ना अभी, क्या कि मणि युक्त सर्प है, सर्प क्या तो घर में रखने जैसा नहीं है। क्यों? खतरा है, वो तो झूठा है, उत्सूत्रभाषी है, मर्जी से बात करता है, आचार्यों की परंपरा का ख्याल नहीं है, पूर्व के आचार्यों को मानता नहीं है। ये तो वो तो झूठा है। झूठा है मतलब वो तो जिन धर्म का वक्ता है ही नहीं। ये बात तो अपन पहले करके आ गए। लेकिन यहां टोडरमल साहब ने जो आधार दिया है वो और खतरनाक है। वो कहे कि शास्त्र का तो ज्ञाता है, आगम का तो ज्ञाता है, शास्त्र के आधार से वो शास्त्री तो है। क्या कह रहे बाबू जी? बात पकड़ में आना। क्या कह रहे हैं? शास्त्र के आधार से शास्त्री तो है, कहता तो वही है जो आगम में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? लेकिन टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं कि यदि वो आत्मा के आधार से आत्मार्थी नहीं है तो मूर्ख है। बात पकड़ में आई आपको? क्या बाबू जी बात पकड़ में आई? क्या 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 आप एंगल समझना, एंगल बहुत जबरदस्त एंगल है ये। क्या शास्त्र के आधार से शास्त्रीय है, इसको डिनाई नहीं करते हैं, उसको कोई मनाही नहीं है। लेकिन क्या, हाँ, आत्मा के आधार से यदि वह आत्मार्थी नहीं है तो उसके नंबर दिए 0। 5 इंद्रिय और मन को समेटा है उसने, बाहर में पापों से बचा है वो। आई बात समझ में? तो फिर उपयोग को कहां लगाया? अरे व्यवहार धर्म के कार्य में उपयोग को लगाया है, वो पाप में नहीं लगा हुआ है। लेकिन आत्मा में हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा निर्णय कर, स्वीकृति कर अपने उपयोग को वहां नहीं लगाया तो भी उसको नंबर दिया 0। आई बात समझ में आपको? इसमें कुछ दम है, इस बात में दम है। अभी बात तो आप वक्ता के स्वरूप की कर रहे हो और फिर ये, अरे एक्चुअली यहां पहचान बताई जा रही है आपको कि पद्धति बुद्धि से वक्ता कौन है और जिन धर्म के मर्म को जानने वाला वक्ता कौन है। आई बात समझ में? क्या क्या बताया जा रहा है यहां पर? देखो 3 तरह के हो गए। जो आगम के आधार से कहता ही नहीं है वो तो जैन धर्म का वक्ता नहीं है, वो तो जैन धर्म को डुबाने वाला है। ये बात पहले गले उतार ले। जो ग्रंथ के आधार से बात नहीं करता, कुंद स्वामी ने कही, उमा स्वामी ने कही, संबंध भद्र ने कही, जिसको बात का विचार नहीं है वो तो अपनी मर्जी की बात है, वो तो जैन धर्म का वक्ता है ही नहीं। लेकिन जो इन आचार्यों के आधार से कथन करता है, लेकिन वह शास्त्र के आधार से शास्त्री है, आत्मा के आधार से आत्मार्थी नहीं है। उसका जोर किधर का है? शब्द का है, व्याकरण का, उधर का जोर है। तो बोले शास्त्र के आधार से शास्त्री है। उसको टोडरमल साहब ने कहा वो तो पद्धति बुद्धि का वक्ता है, पद्धति से वक्ता है। तो फिर असली वक्ता कौन है? हाँ, जिसने वहां जो शास्त्र में आया है, आगम में जो आया है, आगम से परमार्थ निकाला है, परमार्थ निकालकर ऐसा ही मैं शुद्धात्मा हूं, जिसको आत्मा के आधार से, किसके आधार से है वो? आत्मा के आधार से है, वो आत्मार्थी है, वो असली वक्ता है जिन धर्म। आई बात समझ में? 3 बढ़ गए, वक्ता में 3 कैटेगरी हो गई। ऐसे संयम किसको गिनाया यहां पर? संयम 5 इंद्रिय और मन से उसने अपने को समेटा है बाबूजी। जिसने अणुव्रत लिए हैं, जिसने महाव्रत लिए हैं और जो निरतिचार से उसका पालन कर रहा है, उसने क्या करा है? 5 इंद्रिय और मन को विषयों से, पापों से समेटा है। फिर उपयोग को कहां ले गया है वो? उपयोग को व्यवहार धर्म में, उस प्रवृत्ति में लगाया है उसने। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया है, क्योंकि संयम बात। लेकिन क्या है कि शुद्धात्मा में हूं,
शुद्धात्मा में रमने जमने का पुरुषार्थ नहीं है, वो बाहर की व्यवहार जो धर्म की प्रवृत्ति है उसमें ही वो टिका हुआ है। तो टोडरमल्ली साहब या दोहा पाउड के आधार से कहते हैं कि उसको 0 नंबर है। अरे 0 नंबर तो जाने दो, जो शब्द लिया है वो कितना खतरनाक है। आचार्य महाराज ने कहा तू मूर्ख ही है। कौन मूर्ख है? कौन मूर्ख है? जो शास्त्र में ही अटका हुआ है, शब्द में, वचन में, उसमें न्याय में, व्याकरण में ही अटका हुआ है। अरे उसका जो वाच्य शुद्धात्मा है उसका तू अर्थ ही नहीं है। तूने वहां से परमार्थ निकाल कर ऐसा ही परमार्थ में हूं ऐसा तेने निर्णय करके आत्मा का अर्थ ही नहीं है, शुद्धात्मा का आराधक नहीं है, तू शब्द में ही अटका हुआ है। तो कहते तू मूर्ख ही है। उसको मूर्ख नहीं कह रहे बाबूजी, जो जानता ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से बात कह रहा है ना, वो तो पापी है। आई बात समझ में? अरे जो पुण्य को धर्म बता रहा है वो तो पापी ही है। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि आचार्य के आधार से, आई बात समझ में है ना, उसके बाद भी क्या है कि मैं आत्मा हूं, है ना, आत्मज्ञान का रसिया नहीं, आत्मज्ञान शून्य। रसिया किसको कहते हैं? रसिया बाबूजी रस, रस, रस किसको बोलते हैं? ये तो आप सबको परिवार रस का पता है ना, रस किसको कहते हैं? रस है? किसी को होता है ना कि उसके यहाँ क्या बात, उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी जानने का रस है। तो वो क्या होता है बाबूजी, फिर वहां क्या चल रहा है उसका रस, तो क्या करता है वो है? उसका उपयोग बार बार ज्ञान कहां भागता है? क्या करता है? कैसे जाने हटके वहीं जाता है ना। अभी उसको शास्त्रीय भाषा, उसको टच करो, शास्त्रीय भाषा, रस को क्या कैसे आप उसको परिभाषित करोगे? भाव भाषण तो सबको है रस। रस का भाव भाषण तो आप सबको है ना। जिनको विषयों का रस हो, जिनको विकथाओं का रस हो, किसी को वहां जानने का रस हो, रस तो सब जानते हैं ना, भाव भाषण तो सब है ना। अभी देखना, इसको अपन भाषा लगाने की कोशिश करते हैं क्या, कि जो ज्ञान का ज्ञेय निरंतर एक को ही चाहता हो। क्या भावना में क्या चाहता है? ज्ञान का ज्ञेय एक ही बना रहे वो चाहता है, वो उसका रस। अब अपने को ज्ञान का ज्ञेय क्या बनना चाहिए, क्या रस चलता है अपने को बाबूजी बताओ? है जिसके ज्ञान के ज्ञेय में एक शुद्धात्मा ही बना रहे हैं, ऐसी भावना हो, वो अध्यात्मा का रसिया है। क्या? अभी आप देखना, बहुत पकड़ना, बहुत बारीकी से पकड़ना। अपन मंदिर में आते हैं, अपन जो भी प्रवृत्ति होती है, अपन स्वाध्याय भी करते हैं, सुनते हैं, अपना रस, अपना इंटरेस्ट किधर भागता है पकड़ना बराबर। किधर पर कि यहां से परमार्थ जो निकाला और ऐसा परमार्थ मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं, उधर भागता है कि यहीं पढ़ना, यहीं याद करना, इसी की ये करना। कहां भागता है रस? कहां भागता है? पकड़ में आया नहीं? कैटेगरी कर दी, कैटेगरी नहीं परिचय होगा तो उसकी प्रति प्रीति नहीं होगी, लेकिन उसी में अटका रहेगा तो काम नहीं होगा। इसलिए क्रम में ये बात भी कही है आगम ज्ञान। लेकिन टोडरमल्ली साहब यहां दूसरी बात कह रहे हैं कि सिर्फ उसी में संतुष्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। किसी में संतुष्ट है कि तू शब्द में, वचन में ही संतुष्ट है, और प्रवचन करने में ही तुम संतुष्ट है। ओ हो। अरे इसके अंदर जो आगम में आया ऐसा परमार्थ शुद्धात्मा, ऐसे शुद्धात्मा की आराधना, ये शुद्धात्मा मैं ही हूं, इसकी तरफ का रस नहीं, कहने सुनाने का ही रस है। तो टोडरमल्ली साहब ने यहां कह दिया, क्या कह दिया उसको? मूर्ख ही है। किस आधार से मूर्ख कहा? कि तू भूसा कूट रहा है। भूसा कूट रहा है मतलब अजीत भैया क्या कूट रहा है? तू शब्दों को कूट रहा है, वाक्यों को कूट रहा है। उससे क्या निकलेगा बाबूजी? आनंद आएगा? अरे इसका जो वाच्य ऐसा शुद्धात्मा है, उसकी तेरे को रस नहीं, उसकी प्रीति नहीं, उस पर जमने भाव नहीं, तो 0 नंबर अलॉट कर दिए। मूर्ख कहा? देखो पढ़ता हूं मैं एक भी शब्द बाहर के नहीं, जो उन्होंने कही वही बात की है।
हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, है ना, तू कण को छोड़कर तुस भूसी ही कूट रहा है। किसको भूसी कहा? ये कहा ना, तू अर्थ में और शब्द में संतुष्ट है। किसके अर्थ में संतुष्ट है? शब्द में संतुष्ट है। जो आगम में आई बात उसके अर्थ में और उसके शब्द में, हाँ ये शब्द है, इसका ये अर्थ है, यहाँ ये, उसी में संतुष्ट है। लेकिन उसका जो वाच्य है, ऐसा शुद्धात्मा जो परमार्थ निकाल के, और वो शुद्धात्मा मैं हूं, उसका तुझे रस नहीं। आई बात समझ में? तूने 5 इंद्री से अपने को हटाया है, अपने को 5 इंद्री के विषयों से हटाया है, मन को हटाया है, लेकिन फिर कहां लगाया बाबूजी? कहां लगाया है? कि उस प्रवृत्ति में ही लगाया कि ये धर्म है, ये धर्म है, धर्म है। तो उसको कहते हैं कि ये तो शून्य है। फिर क्या कहा उसको? कि वो परमार्थ बताता तो है कि मैं शुद्धात्मा हूं, क्या कहता तो है मैं शुद्धात्मा हूं, मैं रंग राग से भिन्न हूं, मैं गुणों का अभेद पिंड हूं, ऐसा कहता तो है। किसके आधार से कहता है? शास्त्र के आधार से कहता है, लेकिन वह अपने को रखकर नहीं कहता। इसलिए टोडरमल्ली साहब यहां जो उसके आधार से कहते हैं कि वो परमार्थ भी नहीं जानता। और जो परमार्थ नहीं जानता, फिर और उसको डांट लगाइए। क्या लगाइए? इसीलिए तू मूर्ख ही है। कौन मूर्ख है? अच्छा, वो अपन तो पहले से ही मूर्ख है, ये अपनी बात चल ही नहीं रही है, ये तो जिनकी बात चल रही है। अरे भाई, ये यहां कहने का ये है कि वो जो शुद्धात्मा है, परमार्थ, आगम में जो बात आई है, ऐसा परमार्थ तत्व तू है, उसका तू रसिक बन, उसका तू रसिया बन, बार बार उसमें ही रमने जमने की भावना भाए, उसी का तू पुरुषार्थ कर। असली कार्य तो ये है, ये कहना है। आई बात समझ में? सबका आधार है बाबू, ये सबका आधार है। संयम भाव का आधार, तत्वार्थ श्रद्धान का आधार, आगम का आधार, एक अध्यात्म रस का रसिया होना चाहिए, ये बात है। और फिर यहां से सर्टिफिकेशन शुरू हुआ, संजय जी भाई साहब, सर्टिफिकेशन कि असली वक्ता कौन। टोडरमल्ली साहब का सर्टिफिकेशन शुरू हुआ कि असली वक्ता कौन। इतनी सारी बात कहने के बाद यहां से उन्होंने बात कही, फिर किन से सुनना और किन से नहीं सुनना, अब सब चार्ट यहां से बनाएंगे। आई बात समझ में? टोडरमल्ली साहब ने इतनी बात 1.5 पेज से वक्ता के स्वरूप कही, फिर 2 आचार्यों का आधार दिया, और अब यहां से सर्टिफिकेशन देखो क्या कहते हैं। तथा 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है ना बाबू जी? कोई मान लो कलेक्टर यदि अभी जैसे शास्त्र का वाचन करे तो अंदर में आपको कैसी महिमा आती है? नहीं, अरे कलेक्टर साहब पढ़ रहे हैं, नहीं। वो इंजीनियर पढ़े तो, अरे इंजीनियर पढ़ रहे हैं, और डॉक्टर पढ़े तो है, काहे की महिमा आ रही है आपको? काहे की महिमा आ रही है? किस विद्या की महिमा आ रही है? लौकिक विद्या की। और असली जो विद्या है अध्यात्म की, उसकी तो कोई उसको उधर की दरकार जोर ही नहीं, जोर की दरकार चलता है। अरे कलेक्टर साहब, अरे राज्यपाल साहब ने आए, अभी हम वहां थे उज्जैन में, तो एक बार क्या है कि साहब उनको बुलाया एसपी साहब को 10 लक्षण पर्व में मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। जैन तो थे, पता नहीं अब उनका अध्ययन हो नहीं, लेकिन उन्होंने जो 10-20 मिनट का संवाद दिया, 10 धर्मों पर उन्होंने एकदम व्यवस्थित बात कही, एकदम। और पूरी सभा, अरे क्या था, आनंद आ गया। क्यों? कि इतने व्यस्त में भी देखो उनको इतना है। वो एक एंगल है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि वो जो बाहर की विद्या है, लौकिक विद्या है, उसमें कुछ दम नहीं है। किस आधार से दम नहीं है बाबूजी? किस आधार से दम नहीं है? अरे वो संसार को पार नहीं करा सकती। अपने को जोर भले उधर का हो, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि अध्यात्म विद्या ही प्रधान है। 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही, इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है, उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना।
यहां तक बात सबके गले उतर गई बाबू जी, है ना? अब 2-3 दिन से अपन अध्यात्म रस है ना, अधिकता से शुद्धात्मा का जिसको रस हो, एक शुद्धात्मा ही अपने ज्ञान के गेय में बना रखने की भावना रखता हो, निरंतर उसका प्रसार करता हो, ऐसा वक्ता ही जिन धर्म के रहस्य को जानने वाला वक्ता है, ऐसा यहाँ टोडरमल जी साहब ने कहा। अब वक्ताओं का क्रम बना रहे हैं। अब आप बनाओ पहले क्रम कि सबसे सर्वोत्कृष्ट वक्ता कौन, और नीचे में कहां तक आके वक्ता है। क्रम बना दो। अब सर्वोत्कृष्ट वक्ता कौन? अनंत भगवान है नंबर 1, फिर दूसरे नंबर में गणधर महाराज, क्योंकि यहाँ रिद्धियां मन पर ज्ञान युक्त। तीसरे नंबर मुनिराज भावलिंगी, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव रूप। फिर चौथे नंबर में पंचम गुणस्थान वृत्ति, और नीचे में आओ सम्यक। ये कैटेगरी है। क्रम हो गया? क्रम हो गया बाबू जी? क्रम ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये तो सब बात हो गई, क्योंकि यहां सम्यक दर्शन, व्रत, विशुद्धि बढ़ी हुई है, 2 चौकड़ी कसाय का अभाव, यहां 3 चौकड़ी कसाय का अभाव, यहां विशेष रिद्धियां प्रकट है, और यहां केवल ज्ञान है, 64 रिद्धि के धारी। जम गया मामला पूरा। ये तो हो गए वक्ताओं की लिस्ट। अब इनमें से जो उत्कृष्ट मिले तो पहले उनका सुनना, ये नहीं मिले तो यहां आ जाना, 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 और ये नहीं मिले तो अरे मैं मर्जी की बात नहीं बताऊं, क्रम बताया है टोटल में, क्योंकि ये मिले तो बेस्ट है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं सेकंड नंबर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। अब इसके नीचे जो कैटेगरी है, इसमें 2 कैटेगरी खड़ी करती है टोटल मिल जाता है, ठीक है। एक तो जिन धर्म का श्रद्धा नहीं हो, एक तो आत्म श्रद्धान युक्त है ना, सम्यक दर्शन युक्त, वो तो ऊपर में चला गया। एक जो आगम में कही गई बात है उसका दृढ़ श्रद्धा नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है और आगम के अनुसार कथन करता है, और एक जो आगम के अनुसार कथन नहीं करता है। अभी कितने सारे वक्ता हो गए? अब वक्ताओं की लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब किसका सुनना और किसका नहीं सुनना यहां बंटवारा है, ठीक है। चलें अपन पढ़ते हैं, देखो पैराग्राफ क्या कहते हैं। पुनश्च जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं तथा अवधि मनः पर्य केवल ज्ञान के धनी वक्ता है। क्या क्या हो गया इसमें? केवल ज्ञान नंबर 1, फिर मनः पर्य ज्ञान और बुद्धि रिद्धि के धारक दूसरे नंबर गणधर महाराज, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आ गए है ना 3 चौकड़ी कसाय के अभाव के रूप जो मुनि भगवान। उन्हें महान वक्ता जानना, ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना, ये तो बात हो गई कि असली विशेष वक्ता तो यही है। अब टोडरमल साहब ने फिर भी लिखा तो समाज के लिए है ग्रंथ है, उन्होंने तो क्या कहा, तो इन विशेष गुणों के भारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ही। क्या अब अगले हाथ में पुण्य का जोर चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? जोर पुण्य तो आकर श्रोताओं का जोर चलना चाहिए। यदि ये मिले तो भला ही है, उससे बढ़िया क्या है, ठीक है। और न मिले तो चलिए बेटा, यदि नहीं मिले तो है। अब आपके पास ये क्रम जमा दिया 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से जो मिले क्रम में, ये मिले तो बेस्ट, नहीं तो सेकंड में ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये नहीं। अब ना मिले तो लिखा, तो श्रद्धानादिक गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही
श्रद्धा है ना। अब उसमें संवेदनशील ले लो और एक आगम के अनुसार उनकी आगम की श्रद्धा के साथ भले इसमें कैटेगरी डालनी हो तो डाल दो। क्या तो न मिले तो श्रद्धानादि गुणों के धारी भक्तों के मुख से ही साथ सुनना। इस प्रकार चलो बेटा मैं मंदिर में हूँ, बाद में बात करती हूँ। अथवा श्रावक उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। अब क्या कहें हम इसकी क्या व्याख्या करूं, इसको क्या डिटेलिंग करूं? मैं पढ़ता हूं, डिटेल आप करें। मेरे को सुनना है, मेरे को भी तक आवश्यक है और कोई भी कुछ भी सुना दे और सुन लिया, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखना, वो तो अपना बुरा कर ही रहा है, जो विपरीत कथन कर रहा है वो तो अपना बुरा कर ही रहा है, लेकिन वह आपके भी बुरे में निमित्त है, उसको नकारा नहीं आता। आई बात समझ में? जो वक्ता जिन धर्म के विपरीत कथन कर रहा है बाबू, वो अपना बुरा तो कर ही रहा है, बुरा क्या महाबुरा कर रहा है, उसमें कोई डर नहीं, क्योंकि वह आपने छठा अधिकार पढ़ रखा है ना, देवगुरु सुख का अवर्ण बात कर रहा है ना, जगत मोहनी का विषय रास्ता होता है। हाँ, केवली धर्म, हाँ अवर्ण, तो वो तो अपना बुरा कर ही रहा है, वो तो ठीक है उसकी जगह, लेकिन उसके मुख से शास्त्र सुनना वो आपका भी बुरा हो रहा है और वह आपके बुरे में निमित्त है, इसलिए उसको नकारा है कि ऐसे निमित्त से भी दूर रहे। ये हल्की बात नहीं की है, हल्की बात नहीं की है। जब भी आपका निमित्त का परिचय कराया जाए, निमित्त की पहचान कराई जाए, तो बाबू इलाज कराना है आपका, कौन से डॉक्टर को चुनोगे आप? कोई भी डॉक्टर को चुन लोगे आप? बोलो ना। क्यों? आपका ऑपरेशन कराना है तो आपका डॉक्टर होना चाहिए। अच्छा, फिर डॉक्टर से काम चल जाएगा आपका? नहीं, स्पेशलिस्ट होना चाहिए। फिर अनुभव, तो बहुत बड़ी लिस्ट है, आप समझ पता है कि मुझे सुनी हुई कहानी पूरी कैसे है क्या है। और जिन धर्म का सुनना हो तो धर्म का सुनना हो तो है, कुछ भी सुनाए, कैसे भी सुनाए, कहीं से भी सुनाए, कपड़े सुन लो। अरे वो वक्ता बहिरंग निमित्त भी नहीं है, वो आपके भले का, वो तो आपके बुरे का निमित्त है, और इसलिए वो निमित्त को छुड़ाया है कि मुझे उससे नहीं सुनना। देखो मैं पढ़ता हूँ, आज इस सेंटेंस को मैं अभी ज्यादा विस्तार नहीं करूँगा, आप अपने लेवल पर बहुत विस्तार करना है, क्या कहना चाह रहे हैं, अपने को क्या सावधानी रखनी है, बराबर हम यहाँ कह रहे हैं उसका भी आप मिलान करो ग्रंथ के आधार पर। देखो क्या कहते हैं, सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो भला, बहुत भला ही है। ऊपर में दो चीज ली, केवल ज्ञान और रिद्धिधारी, ठीक है, ये तो लोग ले लिए। फिर आगे, और न मिले तो श्रद्धानादि गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। श्रद्धानादि में ये मुनिराज पंचम पुरस्कार और सम्यक दृष्टि, ठीक है, इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है और पद्धति बुद्धि से आत्मज्ञान शून्य, ठीक, अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। कहा ही है, क्या कहा है, अभी आप अपन कल इसकी चर्चा करेंगे क्या कहा, फिर डॉक्टर मलिदा ने फिर आधार दिया, ठीक है। हाँ, तो अपना बहुत बिगड़ रहा है ना, श्रद्धान विपरीत जा रहा है, अपने श्रद्धान विपरीत जा रहा है, बहुत बिगड़ रहा है अपना। ये आप मानते हो कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आचार्य महाराज कहते हैं कि बहुत बिगड़ रहा है, आपको